हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये टॉपिक जो है ट्रस्ट योर सेल्फ। इट इज एवरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप जिस भी चीज में देखो, कुछ भी ये कर रहे हो, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। ये लेक्चर बनाने का आइडिया मुझे तब आया, मैं रिसेंटली गुरचरण दास एक प्रोक्टर एंड गैम्बल में के सीनियर ऑफिशियल रह चुके हैं। और ये एक अभी इस समय फुल टाइम एक तरह से ऑथर हैं, फिलोसफर हैं। इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से जो समझते हैं, इंडियन ईथोस वैल्यूज को समझते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बुक लिखा था, इंडिया ग्रोज एट नाइट। ठीक है, इंडिया ग्रोज एट नाइट व्हेन गवर्नमेंट स्लीप्स। ठीक है, ग्रोज एट नाइट। इनफैक्ट जो हेडिंग है ये है इंडिया ग्रोज एट नाइट, एंड फुल हेडिंग जैसे कर सकते हो तो इंडिया ग्रोज एट नाइट व्हेन गवर्नमेंट स्लीप्स। इसका मतलब है कि वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया था कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इसके ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं लेक्चर है उनसे उनके स्पीच लेक्चर्स को मैं वो सुना, तो कहीं ना कहीं ये आइडिया वहीं से आया था। तो ट्रस्ट योर सेल्फ यदि कहते हैं, तो ट्रस्ट यदि टर्म देखो तो ट्रस्ट एज ए नाउन के तौर पे भी यूज होता है, और ट्रस्ट जो होता है वो वर्ब के रूप में भी यूज होता है। नाउन के रूप में जो ट्रस्ट यूज होता है वो दो सेंस में होता है। एक तो ये जो बिलीफ, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि बिलीव दैट समबॉडी इज गुड, ऑनेस्ट, सिंसियर, एटसेट्रा। तो ट्रस्ट नाउन के तौर पे होगा कि बिलीव दैट समबॉडी इज गुड, ऑनेस्ट, सिंसियर, एटसेट्रा। और ट्रस्ट का मतलब एक न्यास भी होता है। न्यास का मतलब है कि जो कोई भी किसी चीज का जो कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस पर्सन को उसके ट्रस्ट का इंचार्ज बनाया है। इसका मतलब है कि उस पर गवर्नमेंट को भरोसा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भरोसा है कि ही और सी विल डू बेटर। तो बिलीफ ही तो है ना कि समबॉडी इज गुड, ऑनेस्ट और सिंसियर। तो ट्रस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वर्क कर सकता है, ट्रस्ट इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे वर्क कर सकता है, और ट्रस्ट जो होता है वर्ब के रूप में भी यूज होता है कि टू रिलाई ऑन द ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी ऑफ। किसी चीज के ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी पे जो है वो बिलीव करना चाहिए। इसी से गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट आता है। शायद समटाइम हो सकता है एमसीक्यू में भी आपको पूछा जाए कि ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट की प्रॉपर तरीका से जो पॉपुलराइज करने का श्रेय किसे जाता है, तो महात्मा गांधी जी को जाता है। तो ये जो चीज है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, जो भी अभी इंटरव्यू देने वाले हो। और जो आप प्रिपरेशन में आपकी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण शायद आप 2020 में ठीक नहीं कर पाए, 2021 में ठीक नहीं कर पाए, 2022 पे अटेम्प्ट दे रहे हो, तो ये इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट आपको करना है। गांधी जी कहते थे कि गांधी जी एक्सेप्टेड डेट लेबर इज सुपीरियर टू कैपिटल। जो कैपिटल से सुपीरियर है, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास को उन्होंने कहा था कि एज ए ट्रस्टी आपको होना है। जो समाज है, तो समाज में आज जिस कंडीशन में हम हैं, तो कहीं ना कहीं उस समाज को इस अवस्था तक लाने में सबका योगदान रहा है, वो पुअर पीपल का, लेबरर का, और जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं उनके कैपिटल का। लेकिन गांधी जी फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपका लेबर है, वो लेबर इज सुपीरियर टू कैपिटल। बहुत सारे लोग आप में से मैसेज करते हो, या फिर जो आप खुद ये चीज जानते हो कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है। यार ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन आपका मेहनत, आप लाइफ के इस फेज में जी रहे हो जब आप अपने मेहनत के बूते पे अपना भाग्य बदल सकते हो। यस, कुछ ऐसे लोग हैं जो वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जा रहा है। उनके लिए जो माइलस्टोन अचीव करना है, तो उसमें स्ट्रगल लिटिल बिट कम है। बट ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रगल इज द इसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रगल इज द इसेंस ऑफ लाइफ। विदाउट स्ट्रगल का आपका कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तो स्ट्रगल इज द इसेंस ऑफ लाइफ। विदाउट स्ट्रगल, जिसकी लाइफ में एक तरह से स्ट्रगल नहीं है, अब स्ट्रगल इन द सेंस की जबरदस्ती नहीं है, आप जो है कि ऐसा नहीं है कि धूप में आप जबरदस्ती खड़ा रहेंगे, कांटों पर चलेंगे, जबरदस्ती भूखे रहेंगे, ये स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल
टू अचीव योर डेस्टिनी। वो टारगेट जो आपने गोल डिसाइड किया है, आई हैव टू अचीव दिस गोल, आई हैव टू अचीव दिस माइलस्टोन, आई हैव टू रीच एट दैट स्टेटस, वो उस अवस्था में पहुंचने के लिए, तो उसके लिए जो वर्क कर रहे हो, राइट ट्रैक पे पहुंचने के लिए जो कुछ कर रहे हो, वो स्ट्रगल है। ठीक है, तो कहीं भी आपको हमेशा वर्क करते रहना चाहिए, बेचारगी की हालत में हमें नहीं रहना है। आपके अपने ऊपर जो है ट्रस्ट करना, ए लॉट ऑफ ट्रस्ट जब हम टर्म देख रहे हैं, तो रिलाय ऑन द समबडी और समथिंग, टू कोई भी कि सामने वाला बंदा सही है। इनफैक्ट वही गुरचरण दास बोलते हैं कि जो दुनिया चल रही है वो प्रॉपर तरीका से ट्रस्ट पे ही चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जस्ट मान के चलो कि आप कहीं ऑटो में बैठते हो, ऑटो में जब आप बैठ रहे हो तो ऑटो वाले शुरू में ही किराया नहीं मांग लेता है ना, वो किराया आपको अंतिम में लेता है जब आप अपना डिस्टेंस कवर कर लेते हो। सम टाइम क्या होता है कि मीटर के अनुसार लेता है, तो जहां तक आपको पहुंचना है वो मीटर वहां तक चला और वहां से आपको वहां तक वहां पहुंचने के बाद वो किराया लेगा, या कुछ है फिक्स चार्ज आपसे ले रहा है कि यस इतने रुपी, 60 रुपी, 100 रुपी, 200 रुपी, वॉट सो एवर डिस्टेंस होगा उसके अनुसार वो चार्ज करेगा। लेकिन उसी समय तो पैसे नहीं ले लेता है। तो उस ड्यूरेशन में जो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो जो चला रहा है, उसके पास ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट है आपके ऊपर कि जब आप गंतव्य तक पहुंचेंगे तो आप पैसे पे कर देंगे। हो सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऐसे होते हैं कि यदि कभी भी मान के चलो कि सम टाइम आपके पॉकेट काट लिए गए, आपके बटुए मार लिए गए, या आपका बटुआ गिर गया, या आपके पैसे खो गए, हो सकता है, तो सम टाइम देयर इज प्रॉब्लम। लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो ऑटो ड्राइवर के पास ये ट्रस्ट है कि यस यू विल पे। सेम सिचुएशन आप किसी दुकान में जाते हो, जनरली खाने की दुकान में, बहुत बार जो फास्ट फूड की दुकान में आप हर कोई कभी ना कभी विजिट करते ही रहते हो, यूजुअली डिपेंडिंग ऑन, मान के चलो गांव में हो तो बहुत कम जाते हो, लेकिन शहर में हो तो लॉकडाउन को छोड़कर दिया जाए तो अदरवाइज फ्रिक्वेंटली मैं समझता हूँ फास्ट फूड पे जाते रहते हो। तो मैं समझता हूँ बहुत ऐसे जगह हैं, मेजोरिटी अभी भी, जो मैं समझता हूँ मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस में यही है कि आप पहले खा लोगे, उसके बाद आप पे पेमेंट करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, होटल में आप जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर स्ट्रीट फूड में ही जा रहे हो, स्ट्रीट वेंडर जो भी फूड आपको दे रहा है, तो पहले आप उसको भोजन करते हो। तो जो आपको होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, या फिर जो एक रिक्शे ठेले पर ही पाव भाजी और बड़ा पाव, या फिर वेज चाउमीन या मीन्स चाउमीन व्हाटसोएवर नूडल्स जो खिला रहा है, वो उसके पास ट्रस्ट है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि आफ्टर ईटिंग यू विल पे। तो जब दूसरे आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता है, मैं मेजोरिटी ऑफ केसेस कर रहा हूं। कुछ ऐसे हैं, कुछ दुकान ऐसे हैं, पहले बोलता है टोकन लाओ, टोकन जब तक आप नहीं लाओगे आपको गुड्स नहीं दिया जाएगा। टोकन का शुरुआत एक तरह से क्यों हुआ, कुछ दुकानदार ये, क्योंकि कुछ दुकान में देखोगे कि बहुत ज्यादा क्राउड होता है, उस क्राउड में कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक दो चार पांच, कि क्या किए कि भीड़ बहुत है, यदि टोकन सिस्टम नहीं रहेगा तो खाए और धीरे से सरक लिए। तो एक बात मानो कि जो कूपन की शुरुआत हुई कि पहले आप कूपन लो उसके बाद हम आपको भोजन देंगे, तो या तो वहां बहुत क्राउड हो रहा है, और क्राउड के कारण उसने पास्ट में वो एक्सपीरियंस किया है कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट है कि कुछ लोगों ने खाया और वो निकल गए, तो वो कूपन का व्यवस्था कर रहा है। अदरवाइज ट्रस्ट है तो वो चीज किया जाता है। बहुत बार यदि आपके पास ट्रस्ट है, तो आपके भरोसा आपके ऊपर है, तो क्या है, कुछ दुकानदार बोलता है यस ले जाइए सामान जो भी आपको जरूरत है, आप भागे थोड़े जा रहे हैं। ये क्या मतलब है, यदि ये बोलता है भागे थोड़े जा रहे हैं, तो वो एक भरोसा है आपके ऊपर, उसका भरोसा है, वो कर रहा है, तो ही चीजों को चल रहा है। तो दुनिया में मेजोरिटी ऑफ जगह पे ट्रस्ट है, भरोसा है। सेम सिचुएशन आपका होता है किसी भी एग्जाम में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे हो जो 2020 का इंटरव्यू दोगे, अभी कुछ दिनों में स्टार्ट जो भी होगा,
तो आप दोगे। कुछ ऐसे लोग हो जो 2021 में एग्जाम में अच्छा किए हो, तो यू आर होपिंग कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आप 2022 में इंटरव्यू दोगे और सिलेक्शन लोगे। कुछ लोग हैं 2022 में एग्जाम देंगे, या तो 21 में आप एग्जाम दे चुके हो, 2020 में भी एग्जाम दे चुके हो, लेकिन किसी कारण से आपका नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से फोकस करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट योरसेल्फ। ट्रस्ट जब रखोगे, भरोसा रखोगे कि यस आई कैन डू, पॉजिटिविटी जो है वो निगेटिविटी से अधिक होगा, तब आप ये कर सकते हो। अब जस्ट एग्जांपल लो, आप वैक्यूम में नहीं हो ना, कोई भी वैक्यूम में नहीं हो, जो निर्वात में कोई भी नहीं हो, आप किसी न किसी जीरो लेवल पे नहीं हो, आप किसी न किसी स्टेज पे पहुंचे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट ही करना चाह रहे हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैसेज करते हैं कि यस 24 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इनफैक्ट उनके लिए लाभदायक है, लाभदायक इन द सेंस की जो जितना पहले अवेयर हुआ किसी भी चीज से, तो उतना उसके लिए फायदा होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, अर्ली वर्ड्स अर्ली बर्ड गेट्स द बॉम्ब। तो जो सबसे पहले पक्षी जो पहुंचा जहां बॉम्ब्स हैं, जहां कीड़े मकोड़े हैं, तो वो प्राप्त करेगा। यस, ऐसा नहीं है कि एक ही कीड़ा नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो पहले जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। तो जो जितना पहले अवेयर हुआ उतना उसके लिए फायदा। तो आप ट्रस्ट अपने ऊपर रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड में हो आप। जस्ट सोचो, किसी ने मान के चलो कि साइंस से वो ग्रेजुएट है, तो साइंस से यदि आप ग्रेजुएट हो सकता है हिस्ट्री आपने 10th के बाद कभी नहीं पढ़ा है, ना तो आपकी इंटरेस्ट थी ना आपने पढ़ा, ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ा है, उसके बाद हिस्ट्री ये पढ़ा नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, पॉलिटी नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज तो है ना कि साइंस आपने पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट साइंस के उस लेवल का तो आप जानते हो। मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है, मैथ्स आप जानते हो, तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे तो आप हो। अब हिस्ट्री है, आप उसको भी पढ़ोगे, तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही था। अकबर यदि आपसे बोला जाता है, राणा सांगा बोला जाता है, अशोका बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है ना क्या बोल दिया ये तो आप नहीं कर सकते हो। यस, कुछ और नेम होंगे, ठीक है, वो आप शायद नहीं जान रहे होंगे, ठीक है। मुर्शीद कुली खान कौन है वो शायद हो सकता है आप भूल गए होंगे, लेकिन जो कुछ जान रहे हो वहां से तो आप शुरुआत कर सकते हो। ट्रस्ट अपने ऊपर रखना है, भरोसा अपने ऊपर रखना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में ही जा रहे हो, जो भी इंटरव्यू देने वाले हो अभी जस्ट 2020 के, तो अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम एटलीस्ट उस लेवल में हैं जिस स्टैंडर्ड में रिटेन क्वालिफाई कर किया जा सकता है। यदि लाख प्लस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो हम कुछ इलीट ग्रुप में हैं जिन्होंने रिटेन क्वालिफाई किया है, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है, जिन्होंने मेडिकल क्वालिफाई किया है। यस, कुछ ऐसे कैंडिडेट हो आप लोग में से जिनका 20th से रीमेडिकल होने वाला है, तो उसमें से ऑलमोस्ट जो भी आपको पता होगा कि हमारी क्या स्थिति है। देखो, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास है, कुछ ऐसी दशा आपके पास है जिसमें आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तो कोई वो नहीं है, आप दूसरी चीज पे मूव करोगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सपोज ओवरवेट आप थे, तो पता है कि यस अब नाउ ओवरवेट जो मैं था एक्स्ट्रा जो था उस वेट को मैंने हटा लिया है। या फिर जिनका सपोज हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था, तो आप प्रॉपर तरीका से डाइट ले रहे हो और आप स्वस्थ हो गए हो, तो उनका अब हीमोग्लोबिन यदि आपने चेक करवा लिया कि यस हमारा हीमोग्लोबिन जो है इस लेवल का है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकल में पास हो जाओगे। तो फिर इंटरव्यू ये रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड लेवल में डिजर्व कर रहे हो कि हम इस स्टैंडर्ड में हैं, 1% में, टॉप 1% में अभी आए हुए हैं। लेकिन चैलेंज खत्म नहीं हो गया है, इंटरव्यू में अपने परफॉर्म करना है। अब इंटरव्यू में क्या है, सिर्फ आप जाओगे, आपका शरीर जाएगा और आपका दिमाग जाएगा। न तो आप कोई किताब ले जा सकते हो, न कॉपी ले जा सकते हो, न पेन ले जा सकते हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। आप
आप पहुंचोगे विद योर बॉडी एंड माइंड, वो आप पहुंच रहे हो। पेन भी नहीं ले जाने दिया जाता है इंटरव्यू बोर्ड में, ठीक है। जब आप यूपीएससी बिल्डिंग में इंटर करते हो तो वहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह जहाँ वेरिफिकेशन होता है, पहले आपको मोबाइल आपसे जमा करवा लिया जाएगा। उसके बाद जब अंदर जाओगे तो बैग वगैरह जो भी अपना लिए गए हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू बोर्ड में असाइन किया जाता है, तो वहां आप पहुंच रहे हो। तो पेन भी जब वहां फिर रख दोगे अपना सामान वामान जो भी, जब इंटरव्यू बोर्ड में असाइन किया जाएगा कि इस बोर्ड में आपको जाना है, तो एक जो होंगे अटेंडेंट वो आपको ले जाएंगे उस रूम तक, बाकी रूम में आपको खुद से ही एंट्री करना है। तो जस्ट क्या है, अपने आप पर वहां भरोसा रखना है। अब जस्ट एग्जांपल लो, आपको असाइनमेंट दिया जाता है कोई भी, तो असाइनमेंट मान के चलो कि यदि टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कॉलेज का स्कूल का असाइनमेंट वगैरह होता है, आपके पास विकल्प है, किताबों में देख लो, इंटरनेट पे देख लो, किसी फ्रेंड से पूछ लो। लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड में गए तो फिर तो आपके अपने ऊपर ही भरोसा रखना पड़ेगा ना। जितना आपको अपने ऊपर भरोसा होगा उतना आपके लिए फायदा होगा। सम टाइम होता है कि लैंग्वेज हमारी प्रॉपर नहीं है, मैं लैंग्वेज में एफिशिएंट नहीं हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, परफेक्शन के में हमें जाना ही नहीं है। 150 मार्क्स का है तो 150 हमको आएगा ही नहीं, ना हमें लाने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन ना आएगा ना वो देंगे, तो उसके लिए टेंशन ही नहीं लेना है। हमें पता है कि हमें 90, 100, 105, 110, 120 तक आप पहुंचाने का कोशिश हम कर सकते हैं, जिस लेवल में आप डिजर्व कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे कि व्हाटसोएवर कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास है। मान के चलो कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, तो मैं एक दिन में ठीक नहीं कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें जो हमारी टोन है, ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और यदि चेंज भी करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारे पास, हमें उसी पे भरोसा रखना है, जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है अपने लाइफ के 20 ईयर्स में, 22 ईयर्स में, 25 ईयर्स में, 28 ईयर्स में, व्हाट्स एवर एज के आप हो, जो भी आपने तैयारी इधर की है या फिर जो भी आप मॉक देने वाले हो या इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस लेने वाले हो, तो ये सब का एक्यूमुलेटेड जो आपके पास नॉलेज होगा, उसी के ऊपर आपको भरोसा करना होगा। देखो, जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आपने उस पर वर्क किया है, ठीक है, उस वर्क के साथ आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो 22 में आप फिर से रिटर्न देने वाले हो या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, या कुछ लोग ऑलरेडी पहले दे चुके हो, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना कि यस, हम पुश कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, अब मैंने जो भी कट ऑफ बताया, तो यस, कुछ लोग ने उस पर सवाल उठाया कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, ऐसे ये हवा में बात हो रही है या व्हाटसोएवर होती है। देखो, मैं जो कुछ समझता हूं मैंने उस आधार पे आपको बताया। यस, आपको लगता है कि हमने जितने मार्क्स लाए हैं, किसी को लगता है, कोई जनरल कैंडिडेट के हैं, लगता है कि 120 में ही हम हो जाएंगे, तो यस, आप कॉन्फिडेंट रहो। लेकिन एक बात है कि फिर बाद में उस चीज का रिग्रेट नहीं करने का। मैं यही चीज कहता हूं कि जिनका 120 आ रहा है पेपर वन में, 130 आ रहा है, इनफैक्ट 140 भी, 50 भी आ रहा है, यदि आपके पास अटेम्प्ट है, आप कंटिन्यू वर्क करते रहो। यस, यदि जिनका 150 आपका पेपर वन में आ रहा है, 85 प्लस आपका पेपर टू में आ रहा है, उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, अनलेस अदरवाइज कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जाए, फिजिकल में वो गड़बड़ा जाए, मेडिकल में गड़बड़ा जाए, या जो भी कुछ हो जाए। यदि ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है, तो उनका जो भी है सिलेक्शन होगा, उनका सिलेक्शन में कोई ये उनको नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन यदि जो बॉर्डर पे हो, तो आप पुश करो अपने को, थोड़ा सा पुश कर सकते हो। और लेकिन जिनको लगता है नहीं, हम 120 मार्क्स में ही सेलेक्ट हो जाएंगे, हम 120 मार्क्स में ही हमारा पक्का हो जाएगा, तो यदि आपको लगता है कि 120 मार्क्स में ही हो जाता है, तो आप अपने ऊपर उस पर भरोसा रखो। लेकिन बाद में रिग्रेट उस चीज का नहीं करो कि काश हमारा ये टाइम बर्बाद हो गया। किसी भी चीज को पढ़ लेने में, एक्स्ट्रा पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूं कि हमेशा आपको, यदि आप कोई डायरेक्ट सिलेबस का बुक भी नहीं पढ़ते हो, आपको कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ लाइफ जीवनी पढ़नी चाहिए। जस्ट एग्जांपल, बैठे हुए हो, महात्मा गांधी का आप जीवनी ही पढ़ लिए, लाल बहादुर शास्त्री का आपने जीवनी ही पढ़ लिया, इग्नाइटेड माइंड ही। इनफैक्ट देखो,
उस जगह जो होती है ना कि हम सम टाइम मैं देखता हूँ कि एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था शायद 2015 16 जो भी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है 15 में ही शायद आया होगा। तो इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बुक लिखा है। उस इग्नाइटेड माइंड बुक से देखा कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट इग्नाइटेड माइंड बुक में वो लिखा हुआ था, उसका आंसर वो जो डिस्क्रिप्शन था वो वहां दिया हुआ था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने वो बुक बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन शायद मैं उस चीज को भूल गया था। मैं जब दोबारा बाद में फिर उस बुक को एग्जाम हो गया तो मैं ऐसे ही टाइम परमिट किया तो मैं फिर से इग्नाइटेड माइंड पढ़ रहा था। तो मैंने देखा यार ये चीज जो है वो यूनाइटेड माइंड में लिखा हुआ है और मैंने 5 to 6 ईयर पहले पढ़ा था उस चीज को, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा था। तो कभी भी आप उस टाइप की जो भी है जिन्हें फॉर एग्जांपल नोवेल ही पढ़ने का हैबिट है, शौक है, तो वो आप उस चीज को पढ़ो, उसको देखो, कुछ ना कुछ आपको इंसाइट्स मिलता है। तो हमें वर्क करते रहना चाहिए जब तक कि मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाती है। और ये हमेशा ध्यान रखो कि जो लेबर है वो गांधी जी के अनुसार कि लेबर इज सुपीरियर टू कैपिटल। अब वो आप उसके ऊपर डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन ये यहाँ मैं ट्रस्ट और ट्रस्टीशिप की बात कर रहा हूँ। तो गांधी जी के ओपिनियन में ये था कि जो लेबर है वो बेटर कंडीशन में बेटर है और उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलना चाहिए। यस, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि ये बोलते हैं कि हम कैपिटल से ही हर कुछ कर सकते हैं और इनफैक्ट सोसाइटी हमारा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कैपिटल ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। लेकिन फिर भी देखोगे आप फिजिकल एक्सरसाइज से लेकर के वो इम्पोर्टेंट होता है। जस्ट सोचो आप लोगों से बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास बहुत अच्छी कोचिंग मिली, परवरिश बहुत अच्छी सब चीज़ मिली, लेकिन वो फिजिकली लेबर हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो शायद उसके बाद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएँगे या फिर एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं हमेशा, कभी रनिंग वगैरह नहीं किए। हो सकता है वो रिटन में बहुत अच्छा कर जाएँ, एक्सीलेंट कर जाएँ, लेकिन फिर जो है वो मेडिकल फिजिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको वर्क करना ही पड़ेगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आप वर्क कीजिए राइट ट्रैक पे और जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक आपको वो वॉक करते रहना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि उड़ सकते हो तो उड़ो, नहीं उड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो वॉक करो, नहीं वॉक कर सकते हैं तो क्रॉल करो, रेंगो, लेकिन अपने मंजिल की ओर ये पहुँचते रहो। लेकिन ये है कि हम रैंक करके पहुँचना आज के इस जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में है, वो बहुत मुश्किल होता है। हमें रनिंग की आदत डालनी चाहिए। रनिंग की आदत डालने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल सिर्फ रनिंग ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ में जो आप वर्क कर रहे हो, उसमें भी रनिंग की ज़रूरत होती है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए कि टास्क यस हमारे पास यदि 3 मंथ्स टाइम है, तो उस 3 मंथ्स में हमको एक्स्ट्रा पुश करना होगा। वो जो कहते हैं ना कि इवन इफ यू आर ऑन राइट ट्रैक sometime you may run down if you stay there or you slow down your motion। तो कभी कभी आप सही ट्रैक पे भी चल रहे हो तो आपको तेज दौड़ना पड़ता है। उस तेज दौड़ने से जो होगा, क्योंकि तेज नहीं दौड़ोगे तो पीछे से जो आ रहा है वो आपको कुचल करके बाहर वो आगे आपसे निकल जाएगा। जंगल में देखो, जंगल में जितना जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होता है, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक बार एग्ज़ाम दिए, 2 बार एग्ज़ाम दिए तो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आप किसी भी जंगल में देखो, तो एक शेर जो है, वो अपने सर्वाइवल के लिए उसे हमेशा फिट रहना होगा, क्योंकि खदेड़ करके जानवर को जब पकड़ना है, किसी हिरण को पकड़ना है, किसी भी जानवर को पकड़ना है, तो उसे उतना तेज दौड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति यानी उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। कार्याणि न मनोरथ है, सिर्फ मन में रखने से नहीं। यानी कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, मेहनत से ही कार्य सिद्ध होता है, न कि सिर्फ मन में रखने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में कोई भी जानवर खुद से प्रवेश नहीं कर जाता है, उसी प्रकार हमें जो है मेहनत से ही सफलता मिलेगी, न कि सिर्फ मन में रखने से। कोई भी शेर है वो बैठा रहेगा, कोई हिरन नहीं ना उसके जा करके बोलेगा और भैया भूखे हुए हो हमको खा लो, नहीं।
जो शेर है उसको खदेड़ करके वो खदेड़ करके हिरन को पकड़ेगा, और हिरन भी तब तक ही जिंदा है जब तक वो एक किसी शेर से, जो भी है एक तरह से, हमेशा उसको अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत बार जब मैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखता हूँ, आप लोग हर कोई कुछ कभी ना कभी देखते होंगे, इंटरेस्ट वगैरह यदि है तो आप टीवी पे या फिर जो भी है मोबाइल पे, आप यूट्यूब पे व्हाट्सएवर मीडियम से आप देखते हो, तो बहुत बार चीजें होती है कि एक जो हिरन होता है या फिर कोई एक जानवर होता है जिसका शिकार किया जा सकता है, तो वो हमेशा अलर्ट रहता है। उस अलर्टनेस ही उसका वो जान बचाता है। यदि आप अलर्ट नहीं रहोगे तो तुरंत आपको मार दिया जाएगा। बहुत बार चैलेंज तब होता है जब एक कोई एनिमल बीइंग, मान के चलो कि उस अवस्था में नहीं है कि वो प्रॉपर दौड़ सके, या जस्ट एग्जांपल लो कि कोई मादा जानवर है, वो उसके लेबर पेन चल रहा हो, प्रेगनेंसी वाला ये, अब उस समय वो भाग नहीं सकती, उस समय उसका शिकार, या फिर नवजात जो शिशु है वो भाग नहीं सकता है, उसका शिकार। तो जो है वो जंगल में हमेशा जो है स्ट्रगल चलते रहता है। तो यहाँ भी लाइफ में एक तरह से स्ट्रगल, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा स्ट्रगल इतना अधिक नहीं है। आप किसी भी एग्जाम को, खास करके यदि आप यूपीएससी के एग्जाम को आप प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, तो इतना भी स्ट्रगल अभी नहीं है। आपका ये 53% में लास्ट रिजल्ट हुआ है, और वो भी अब तक का हाईएस्ट गया है। तो आपका 50%, 51%, 52%, 55% इसमें से रिजल्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी आपके पास बहुत स्कोप है। यस, ये भी है कि 50% ही स्कोर लाना बहुत आसान नहीं होता है। 55% स्कोर लाना बहुत चैलेंज होता है। जो 99% लाए हुए हैं बोर्ड में, उनके लिए भी शायद 55% लाना यहाँ चैलेंज होता है। लेकिन आपके पास अभी बहुत स्कोप है क्वेश्चन का। आप किसी भी, मैंने अभी कनेक्ट द डॉट के बारे में एक वीडियो बनाया था कि डॉट को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट द डॉट करने के बाद आप देखोगे कि चीजें आपके पास बहुत हद तक पकड़ में आएंगी, बहुत हद तक लगेगा आसान है। तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, और अपने ऊपर भरोसा रखो कि यस हम कर सकते हैं। किसी ने सपोज 2 साल का टाइम दिया, 2 इयर्स का टाइम दिया, 3 इयर्स का टाइम दिया, 5 इयर्स का टाइम दिया, अब 2, 3, 4, 5 इयर्स का आप टाइम दे रहे हो, उसके बाद आपको हार नहीं मानना है। आपको ये भरोसा रखना है कि यस हम कर सकते हैं। आपका कभी भी मेहनत जो है राइट ट्रैक पे जो कर रहे हो वो बेकार नहीं जाता है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है पर्सनली तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो मुझसे पॉसिबल हो सकता है वो मैं हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। जिन्हें भी गाइडेंस वगैरह किसी भी चीज में, चाहे इधर इंटरव्यू में हो या प्रिपरेशन वगैरह में हो, तो वो मैं गाइडेंस के लिए, वो आप मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू।